हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 2, जिसमें मैं क्वेश्चन 4 से स्टार्ट कराऊंगी। इससे पहले के क्वेश्चन 1, 2, 3 मैंने पार्ट 1 नेम से अपलोड कर दिए हैं। आप शिल्पा चौधरी एक्सरसाइज 5.3 पार्ट 1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस AP मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। हाउ मेनी टर्म्स मीन्स आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब हमारे पास सम के दो फॉर्मूलेज हैं, एस एन इज एन बाई टू ए प्लस एन, और दूसरा फॉर्मूला है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर आपके पास लास्ट टर्म हो, nth टर्म हो, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर nth टर्म है क्या? नहीं है। लास्ट टर्म यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब हम ये यूज करें, पॉसिबिलिटी इसकी है। अब चेक कर लीजिए, आपके पास अब है नंबर ऑफ टर्म्स, तो फाइंड करना है। सम दिया हुआ है, एन फाइंड करना है, ए है और डी है। ठीक है, इसका मतलब हम सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट टर्म ए इज 9, कॉमन डिफरेंस इज a2 माइनस a1, दैट इज 17 माइनस 9 8, और एस एन आपको गिवन है। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सम कितना है? 636। नंबर ऑफ टर्म्स वी हैव टू फाइंड 2 इंटू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी इज 8। सॉल्व करेंगे, 636 इक्वल टू n बाई टू। आप नॉर्मल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, मैं इसमें से कॉमन ले रही हूँ। यहाँ पर भी 2 है, मुझे यहाँ पर भी 2 दिख रहा है, तो मैं 2 कॉमन ले रही हूँ ताकि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाए। यहाँ पर बचा 9 प्लस, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 4। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो गया, सो 636 इज इक्वल टू n इंटू, इसको हम सॉल्व करते हैं, 9 प्लस यहाँ पर हुआ n इंटू 4, 4n माइनस वन इंटू 4 माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा? 636 इज इक्वल टू n, और ब्रैकेट में क्या आएगा? 4n, और 9 माइनस 4 इज प्लस 5। ठीक है, क्लियर? अब इसमें 636 लेफ्ट साइड में एज इट इज, यहाँ पर n इंटू 4n स्क्वायर प्लस n इंटू 5n। ठीक है, तो ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके और दूसरा मिडिल टर्म स्प्लिट करके। ठीक है, तो मैं आपको अभी मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही बता रही हूँ और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी बता दूंगी। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अगर आपने कॉमन नहीं लिया है तो आपकी कुछ 8n स्क्वायर प्लस कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, और उसके बाद आप कॉमन लोगे, लास्ट में कॉमन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सिंपलेस्ट इक्वेशन से अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे या मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो हमारे लिए ईजी होगा। इसलिए मेक श्योर कि लास्ट पहले कॉमन ले लें, अगर नहीं लेना है तो लास्ट में जो भी इक्वेशन आती है उसमें कॉमन लेंगे और उसके बाद आपको फाइनली यही इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, तो अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। वी हैव टू सर्च 2 नंबर्स सच दैट देयर एडिशन इज 5 एंड मल्टीप्लीकेशन इज 4 इंटू माइनस 636। ठीक है, तो अब हमें इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको मिलेगा 2 इंटू 2, और 636 का मैं कर रही हूँ यहाँ पर 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18। अभी किससे जाएगा? 3 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9। बस हो गया। तो हमें मिले फैक्टर्स 2 2 3 53। ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। हमें कॉम्बिनेशन बनाना है, ऐसा 2 नंबर्स बनाने जिनको ऐड करके प्लस 5 आए। एक तो 53 लग रहा है मुझे, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 48, 48 और 53 माइनस 48 करोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो मिल गया हमें 53 एंड माइनस 48। क्लियर हो गया? बोलिए, सबको क्लियर है इतना? तो हमें 2 फैक्टर्स मिल गए हैं, 53 एंड माइनस 48। क्लियर हो गया ये सबको? 53 एंड माइनस 48 याद रखना है, 53 एंड माइनस 48 प्लस 53 एंड माइनस 48n, बाकी सब एज इट इज। ठीक है, अब कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ n कॉमन है, तो n लिखेंगे। बचा क्या? 4n प्लस 53 माइनस दोनों में कॉमन है
और क्या कॉमन लें, यहाँ पर हमें दिख रहा है 4n ब्रैकेट के अंदर लाना है, ठीक है। तो मैं 12 कॉमन ले लूँ, 12 4 ज़ा 48, ठीक है, माइनस, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर के दोनों की टर्म्स के साइन चेंज करके लिखेंगे, इसमें भी प्लस इसमें भी प्लस। 12 इंटू क्या करें कि ये आया वो 53 होगा, 100%, चेक करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने जो किया वो पूरा सही है। इज इक्वल टू 0, सो n माइनस 12 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। इससे क्या आ गया, इधर n इज इक्वल टू n माइनस 12 इक्वल टू 0 और 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। इससे हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, माइनस 12 की साइड चेंज करेंगे प्लस 12, दूसरी में सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, और नेगेटिव n की वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है। n यहाँ पर आ जाएगा माइनस 53/4, एक तो नेगेटिव ऊपर से फ्रैक्शन। नंबर ऑफ टर्म्स कभी हो सकती है कैसी, नंबर ऑफ टर्म्स होंगी 3 4 5 6, एक टर्म में तो एपी नहीं बना, 2 टर्म में भी हमें पता नहीं चलेगा, 3 टर्म से हमें पता चल जाएगा कि ये एपी बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 3 4 5 6 कहीं पे भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं, तो ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। रीजन क्या होगा, एज नंबर ऑफ टर्म्स कैनॉट बी नेगेटिव एंड कैनॉट बी फ्रैक्शन, लिख लीजिए, एज नंबर ऑफ टर्म्स कैनॉट बी नेगेटिव कैनॉट बी फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमें मिल गया n12, यही तो फाइंड करना था, ठीक। सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, अभी हमने किया मिडिल टर्म स्प्लिट करके, ठीक है। दूसरा अप्रोच बता रही हूँ, इतना होने के बाद इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने के बाद हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें से रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, या आप बोल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ, सपोज ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारी इक्वेशन हमारी x की जगह n में है, वेरिएबल है n, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल n, ठीक है। अब यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ n, जैसे यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x है वैसे यहाँ कोफिशिएंट ऑफ n कितना है, b 5, बी स्क्वायर माइनस 4, a क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमारा कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, एंड c माइनस 636 कांस्टेंट, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 4 16 इंटू 636, इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा, 16 6 96, 16 3 48, 8 प्लस 9, 8 2 17 प्लस 5, 16 6 96 प्लस 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 10176, फाइनल आ गया 10176, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। अब इनको प्लस करते हैं, 10201, तो डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाले, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, अगर मिडिल टर्म से आ गया है तो अच्छी बात है, और ये हमेशा यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, मिडिल टर्म से स्प्लिट नहीं हो पाता, आपको जो दो टर्म्स हैं, जो दो नंबर से वो मिल नहीं पाते, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाय चांस इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा लेंथी है। अब इसका स्क्वायर रूट भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले में है इसका स्क्वायर रूट इसका होता है 101। एक बार वो भी बता देती हूँ कैसे करते हैं, जो आपने पढ़ा है क्लास 8 में, जल्दी से देख लीजिए। अगर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करेंगे, पेयरिंग करते हैं राइट साइड से, 2 2 और बचा 1, राइट साइड से 2 2 की पेयरिंग करेंगे। यहाँ पर आया 1, कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 1 मिलेगा, 1 1 जा 1, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 हो गया, बचा क्या 02। स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो 2 डिजिट्स को एक साथ नोट डाउन करते हैं, इसके बाद यूनिट डिजिट ऐड करते हैं, 1 + 1 2। अब इसके बाद क्या करते हैं, 21 × 1 22 × 2, हमें किसके क्लोज आना है, 2 के, पॉसिबल ही नहीं है ना, 21 × 1 ही 21 हो जाएगा, जो 2 से बहुत बड़ा है, इसका मतलब हमें 0 से करना पड़ेगा। यहाँ पर जो नंबर लेते हैं वही नंबर यहाँ लेते हैं, 20 × 0 0, ठीक है। बचा क्या, सब्ट्रैक्ट करने से 2, ऊपर से 2 डिजिट नोट डाउन करेंगे। अब क्या करेंगे, 20 में यूनिट डिजिट ऐड करेंगे, 20 + 0 20। अब वापस, अब हमारे पास क्या नंबर है, 20, तो आपको क्या लेना है, 201 × 1, 202 × 2,
हमें किससे मिल जाएगा, 1 से ही मिल जाएगा। 201 इंटू 1 करोगे तो 201 आएगा और ये रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 10201 है 101। क्लियर हो गया। अब मैं आगे कर रही हूँ। क्लियर है सबको? ये क्लास 8 का था स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। ये आ गया 101। अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2 इंटू ए। कितना हो गया, -5 प्लस 101 अपॉन 8 या फिर -5 माइनस 101 अपॉन 8। एक बार पॉजिटिव वैल्यू एक बार नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है। n, सॉरी यहाँ पर x की जगह n लिख लो क्योंकि हमारा वेरिएबल n है। नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लिख देना, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। इसके बाद ये -5 प्लस 101 कितना आ रहा है, 96/8 यही आएगा। 12 8 96 एन आ गया 12, ये आंसर। ठीक, क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is 5, लास्ट टर्म इज 45, सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो क्योंकि आपको सम दिया हुआ है तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे और लास्ट टर्म दी हुई है इसलिए लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला, ठीक है। s 400 इज इक्वल टू n, यू डोंट नो, फर्स्ट टर्म इज 5, l इज 45। सिंपल कैलकुलेशन है, 45 प्लस 5 50, सो n विल बी 400। ये 2 दूसरी साइड जाएगा तो न्यूमरेटर में और 50 दूसरी साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में। आप चाहो तो कैंसिल करके भी लिख सकते थे, मैं इजी से इजी कैलकुलेशन करना चाहती हूँ इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 5 8 40, 8 2 16, सो n कम्स आउट टू बी 16। क्लियर। अब हमें निकालना है d, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें, a n का फॉर्मूला लगाते हैं। चलो, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n मीन्स लास्ट टर्म इज 45 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सॉल्व कर लो, 5 इधर जाएगा, 45 माइनस 5 इज इक्वल टू ये हो गया 15d, सो 40 इज इक्वल टू 15d, सो d विल बी 40 डिवाइडेड बाय 15, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, सो d comes out to be 8/3। Clear? Moving to next question, 6th. The first and last terms of an AP are 17 and 350 respectively. If common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है लास्ट टर्म, तो हम a n का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n लास्ट टर्म, a n मीन्स लास्ट टर्म, nth टर्म 350 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करके हमें n मिल जाएगा। सबसे पहले ये शिफ्ट करते हैं, 350 यहाँ पर प्लस 17 है, दूसरी साइड जाके माइनस 17 हो गया, ठीक है। 350 माइनस 17 तो ये हो जाएगा 333। 333 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। अब 9 को शिफ्ट करो, 333 मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरी साइड जाके डिवीजन में हो जाएगा। इसके बाद कैंसिल कर दें, 9 से डायरेक्ट कर दें, 9 3 जा 27, फिर 63, 9 7 जा 63, सो 37 इज इक्वल टू n माइनस 1, सो n विल बी 37 प्लस 1, माइनस 1 इधर गया प्लस 1, सो n आ गया 38। अब हमें फाइंड करना है Sn। Sn इज n/2, a प्लस n लगा दें क्योंकि a और l दोनों है आपके पास, n भी है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। 38/2 कैंसिल हो जाएगा, 19 2 का 38 होता है, इनको प्लस करते हैं 367। अब मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। दिस कम्स आउट टू बी 6973। यस 6973। क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स of an AP in which d is 7, 22nd term is 149। तो गिवन क्या है, an, ठीक है, जो गिवन है उसी को यूज करेंगे, उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। an इज इक्वल टू a हमारे पास नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 22 माइनस 1 इंटू डी भी दिया हुआ है 7,
So 149 is equal to a plus 21 into 7. 149 is equal to a plus 147. So 149 minus 147 is equal to a. So a comes out to be 2. ठीक है, अब हमें इसमें सम निकालना है. सम ऑफ 22 टर्म्स एस एन इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख लें, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. क्योंकि यहाँ पर अच्छा फर्स्ट और लास्ट टर्म भी है तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, a प्लस एल वाला वो करते हैं. चलो दोनों से हो जाएगा. n बाई 2 a प्लस एल. n कितना है 22. फर्स्ट टर्म इज 2 एंड लास्ट टर्म इज 149. ठीक है, ये कैंसिल करेंगे. 11 इंटू 151 मल्टीप्लाई कर लेंगे. 151 तो आ गया 1661. सेम क्वेश्चन को n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी से भी कर सकते थे. क्लियर. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 8th, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन ए पी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर दिस एंड दिस. तो 51 टर्म्स मतलब n दिया हुआ है 51. ठीक है. a2 को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस डी. ठीक है, a2 आपके पास है तो एक इक्वेशन ये बन गई. नेक्स्ट a3 आपके पास है. a3 कैन बी रिटन एज a प्लस a3 कैन बी रिटन एज a प्लस 2d. ठीक है, पहले पढ़ा हुआ है वही फॉर्मूला. an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी में पुट करोगे तो ये आ जाएगा. a3 इज 18 इज इक्वल टू a प्लस 2d. सेकेंड इक्वेशन. अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व कर लें तो a और d दोनों निकल जाएंगे. मैं पहले सेकेंड इक्वेशन लिख रही हूँ, a प्लस 2d इज इक्वल टू 18. और अच्छा यहाँ पहले हम d निकाल लें. a3 माइनस a2 करोगे तो ओके, क्यों लंबा करें ना, पहले ही हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं. ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ मैं. a3 माइनस a2 इज d. कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 18 माइनस 14. a3 माइनस a2 इज 18 माइनस 14 मतलब d आ गया 4. ठीक है, अब हम इसमें पुट करते हैं. 14 इक्वल टू a प्लस 4. सो a विल बी 14 माइनस 4. तो a हमें मिल गया डायरेक्ट 10. और क्या चाहिए, a d मिल गया, n भी हमारे पास है. तो बस सम का फॉर्मूला लगा दो. n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. s ऑफ 51 टर्म्स इज इक्वल टू n की जगह 51 2 इंटू a प्लस n माइनस 1. 51 माइनस 1 इज 50 एंड d इज 4. ठीक है, बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा. 2 कॉमन ले लो. यस, मैं 2 कॉमन ले रही हूँ. यहाँ से 2 कॉमन लिया तो बचा 10 प्लस इसमें से 2 कॉमन लिया तो क्या बचा 50 इंटू 2. ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो. 10 प्लस 50 टू 100. तो ये हो गया 51 इंटू 110. 51 इंटू 11 5610. ठीक है क्या, 5610. यस, 5610 इज आवर आंसर. Going to next question. Question 9. If sum of 7 terms is 49, sum of 17 terms is 289, find the sum of n terms. ठीक है, तो क्वेश्चन यही है आपका कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें. आपके पास दो फॉर्मूले, n बाई 2 a प्लस एल और n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. देखो यहाँ पर लास्ट टर्म नहीं है, लास्ट टर्म के बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है. नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स है. n तो हमारे पास है, a नहीं है, d भी नहीं है और l भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास. ठीक है, तो मैं अभी सेकेंड फॉर्मूला यूज करके देखती हूँ क्या होता है. एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अगर हम n को 7 लें तो क्या हो जाएगा, S7 इज इक्वल टू 7 बाई 2 2a प्लस 7 माइनस 1 मीन 6d. ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास है 49 इज इक्वल टू 7 बाई 2. मैं इन दोनों में से 2 कॉमन ले रही हूँ. बचा क्या, यहाँ पर a और यहाँ पर 3d. ठीक है, 2a और यहाँ 6d. ठीक, क्लियर, ये कैंसिल हो गया. 49 इज इक्वल टू 7 इंटू a प्लस 3d. अब 7 की साइड चेंज करेंगे. 7 मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड बाय 7 हो जाएगा. मैं यहाँ लिख रही हूँ 49 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d. क्लियर हुआ. 7 मल्टीप्लीकेशन में है, साइड चेंज करेंगी तो डिवाइड हो जाएगा. 7 7 49
सो a plus 3d is equal to 7. लेट दिस बी इक्वेशन 1. अब हम देखते हैं आगे. सेम ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं. s अगर n इक्वल टू 17 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. एस 17 इज इक्वल टू 17 बाई टू ए प्लस 17 माइनस वन दैट इज 16 इंटू डी. अब एस 17 हम पुट करते हैं. 289 इज इक्वल टू 17 बाई टू, फिर 2 कॉमन ले लें. इन दोनों में 2 कॉमन बचा क्या? a प्लस 2 8 जा 16 होता है. ठीक, 2 2 कैंसिल. 289 इज इक्वल टू 17 इंटू ए प्लस 8d. 289 17 इधर मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज करोगे तो डिवीजन में हो जाएगा. 17 इधर 289 तो कितना आ गया? a प्लस 8d इज इक्वल टू 17. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2. बस 2 इक्वेशंस मिल गई हैं. दोनों को हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड से. सॉल्विंग इक्वेशंस, इक्वेशन 1 एंड 2. ठीक है, पहले 2 इक्वेशन लिख रही हूँ. a प्लस 8d इक्वल टू 17. देन फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 3d इक्वल टू 7. अगर हम a को एलिमिनेट करना चाहें तो साइन चेंज कर दें. इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज. a माइनस a कैंसिल. 8 माइनस 3 इज 5d. 17 माइनस 7 10. सो d इज इक्वल टू 2. अब इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर दो. मैं 1 में पुट कर रही हूँ. d की वैल्यू a प्लस 3d इज इक्वल टू 7. सो a प्लस 3 इंटू d इज इक्वल टू 7. सो a प्लस 6 इज इक्वल टू 7. सो a इज इक्वल टू 1. a और d हमें मिल गया है. हमें तो एस एन फाइंड करना है. ठीक है, चलिए a 1 है और d 2 है और आपको एस एन फाइंड करना है. एस एन का फॉर्मूला n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. एस एन हमें फाइंड करना है. एन हमें नहीं पता है. 2 इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा. 2 कॉमन ले लो. इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 कॉमन ले लेते हैं. बचा क्या है यहाँ पर? 1 प्लस यहाँ पर बचा एन माइनस वन. ठीक है, ये कैंसिल हो गया. एन इंटू 1 माइनस 1 कैंसिल, बचा एन. सो एन स्क्वायर. सो फाइनली एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर. क्वेश्चन में अगर 2 या 3 मार्क्स का आता है तब तो आप ऐसे करेंगे. अगर ये एमसीक्यू में आता है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? लॉजिक लगाओ. एस एन एस 7 इज 7 स्क्वायर 49 है. यस और नो? देन एस 17 इज 17 स्क्वायर दैट इज 289. ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर. तो ये आप लॉजिक से भी कर सकते हैं अगर एमसीक्यू में आता है तो. क्लियर हो गया? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 10th. Show that a1 a2 dot dot up to an up to or infinite ap है ये. Form an ap where an is defined as below. an is equal to a plus 3n. Also find the sum of first 15 terms in each case. तो यहाँ से हमें शो करना है कि a b है तो कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे. पहले a1 निकाल लें. n की वैल्यू पुट करो 1. a1 मीन्स a प्लस 4 इंटू 1 कितना हो गया? 3 प्लस 4 दैट इज 7. ठीक है, तो a1 मीन्स a आ गया 7. ठीक है, अब हम a1 ही लिख लेते हैं. अब n की वैल्यू 2 पुट करो. जहाँ अगर n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 3 प्लस 4 इंटू 2. ठीक है, 3 प्लस 8 11 हो गया. 8 2 आ गया 11. सेम ऐसे n की वैल्यू 3 पुट करो. a3 आ जाएगा. 3 प्लस 4 इंटू 3 कितना हो गया? 15. सो a3 इज 15. आपके पास a1 a2 a3 आ गया है. अब a2 माइनस a1 कर लो. a2 माइनस a1 11 माइनस 7 दैट इज 4. फिर आप a3 माइनस a2 कीजिए. a3 माइनस a2 दैट इज ऑल्सो 4. तो सिंस a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 सो इट इज एन ap. इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हो. इतना तो आप कर चुके हो. ठीक है, AP है कि नहीं चेक करने के लिए, बताने के लिए क्या करना है? कॉमन डिफरेंस बताना है. सेम है. अब हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स. एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. एन कितना है? 15. एस 15 इज 15 बाई टू 2 इंटू ए. फर्स्ट टर्म कितनी है? 7 प्लस एन माइनस वन मीन्स 15 माइनस वन दैट इज 14. और d हमने निकाला है 4.
सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कॉमन ले लूँ मैं, 2 कॉमन ले रही हूँ। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। मैं 2 कॉमन ले रही हूँ। 7 प्लस ये हो जाएगा 14 इंटू 2, 14 2 28। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले लिया। बोलोगे कि हमेशा मैम कॉमन ले लेके करती हैं, चलो एक बार ऐसे ही कर देते हैं। कॉमन भी ले सकते हैं। 2 7 ज़ा 14 प्लस 14 4 ज़ा 56, 15/2 इंटू प्लस करते हैं 5 6 7, 15 इंटू 35 70 हो जाएगा। अब आपको करना है 35 इंटू 15, 15 5 ज़ा 75, 15 3 ज़ा 45 प्लस 7 525। ठीक है, तो सम ऑफ 15 टर्म्स आ गया 525। क्लियर। मूविंग टू सेकेंड पार्ट। ए एन इज 9 माइनस 5n। ठीक है, बिल्कुल सेम फर्स्ट पार्ट के जैसे ही करना है। पहले 1 निकालो, a1 n की जगह 1 पुट कीजिए, 9 माइनस 5 दैट इज 4। देन n की जगह 2 पुट कीजिए, 9 माइनस 5 इंटू 2, 9 माइनस 10 दैट इज -1। a3 निकाल लीजिए, इन प्लेस ऑफ n वी विल पुट 3, 9 माइनस 5 इंटू 3, 9 माइनस 15 दैट इज -6। ठीक है, अब a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 कितना आ गया -5। देन कैलकुलेट a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 दैट इज -6 प्लस 1 दैट इज -5। ठीक है, सिंस a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a2 माइनस a1, सो इट इज एन AP। ठीक है, अब हमें सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालना है। Sn इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n कितना है 15। क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, n इज 15। अब हम पुट करते हैं वैल्यूज। a मीन्स फर्स्ट टर्म दैट इज 4 प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 दैट इज 14 एंड d कितना है -5। कॉमन डिफरेंस इज -5। ठीक है, इसमें से भी चाहो तो कॉमन ले सकते हो, बिना कॉमन लिए भी कर सकते हो। मैं कॉमन ले रही हूँ, यहाँ 2 कॉमन लिया, बचा 4 प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 7, 7 5 ज़ा 35। ठीक है, कैंसिल हो गया, बचा क्या 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। कुछ गलत हो गया है, 15 था, यस 15 था यहाँ पर। 15 इंटू 31, 15 1 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45 प्लस 1 46, 465। सो फाइनल आंसर इज -465। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 11th। इफ सम ऑफ फर्स्ट n terms, sum of first n terms is 4n minus n square. What is the first term? What is the sum of first 2 terms? What is the second term? Find third term, 10th term and nth term. तो यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, इसको याद कर लेना। ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं इसमें। an इज इक्वल टू sn माइनस sn माइनस 1। इसको समझ लो पहले। सपोज आपके पास 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं। अगर आपके पास 5 टर्म्स है तो सम ऑफ 5 टर्म्स। ठीक है, तो sn कितना हुआ, n कितना हुआ 5। ठीक है, sn का मतलब सम ऑफ 5 टर्म्स और sn माइनस 1 का मतलब 5 माइनस 1 4 टर्म्स। ये sn माइनस 1 होगा और 5 टर्म्स का सम करते तो sn होता। क्लियर हुआ। sn क्या है और sn माइनस 1 क्या है। sn n सबस्क्रिप्ट में लिखा है नीचे छोटा सा और sn माइनस 1। ठीक है, तो अगर 5 टर्म्स को ऐड करोगे तो sn, इन सबको ऐड करोगे तो sn और 4 टर्म्स को ऐड करोगे तो sn माइनस 1। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो nth टर्म मिल जाएगा ना। यही फॉर्मूला है। an nth टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। क्लियर हो गया। अब हमें इसको यूज करना है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, n की वैल्यू पुट करते हैं। n1 s1 s2 तो यहीं से निकल जाएगा, sn से डायरेक्ट बिल्कुल। s1 मतलब फर्स्ट टर्म, s1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अब एक ही टर्म है तो उसका सम तो वही जो टर्म है वही होगा ना। ठीक है, s1 n की जगह 1 पुट कीजिए, 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 1 दैट इज 3। ये आंसर आ गया 3। ठीक है, और यही फर्स्ट टर्म है, क्योंकि अगर आपके पास कोई AP है तो जो सम ऑफ जो फर्स्ट टर्म है वही तो s1 हुआ। ठीक है, तो यही
A1 भी है, या हम A भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब हम S2 निकालते हैं। यहाँ पर इन प्लेस ऑफ n वी विल राइट 2, तो ये हो गया 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वेयर, दैट इज 8 माइनस 4, दैट इज 4। S2 मीन्स दो टर्म्स का सम, सम ऑफ टू टर्म्स। S2 मीन्स सम ऑफ टू टर्म्स। S2 मीन्स A1 प्लस A2, दैट इज 4। इसमें से यू हैव कैलकुलेटेड A1, दैट इज 3, सो A2 विल बी 4 माइनस 3 and you can write A2 as 1। तो हमारे पास A2 आ गया 1, S2 हमने निकाला था 4, ठीक है। A1 A2 है। अब हम A3 निकालेंगे। A3 निकालने के लिए आप क्या करोगे, थर्ड टर्म हम इसमें ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। A3 A10 और AN के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, AN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। A3 फाइंड करना है, n की जगह 3 पुट करो, इज इक्वल टू S3 माइनस S2, ठीक है। तो अभी S3 और S2 भी हमें S2 तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, S3 हमने नहीं किया, तो पहले S3 कैलकुलेट कर लेते हैं। S3 कितना होगा, यहाँ पर n की जगह 3 पुट कीजिए, 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वेयर, 12 माइनस 9 दैट इज 3, ठीक है। अब इसमें पुट कर लो, S3 इज 3 एंड S2 इज 4, सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस 1। A3 इज माइनस 1, इतना क्लियर है। अब हमें कैलकुलेट करना है A10। A10 कैसे निकलेगा, A10 इस फॉर्मूले में पुट करोगे, A10 n की जगह 10 पुट करोगे तो S10 माइनस S9, ठीक है। तो S10 और S9 हम कैलकुलेट कर लेते हैं। S9 यहाँ पर n की जगह 9 पुट कीजिए, 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वेयर, 4 9 ज़ा 36, 9 9 ज़ा 81, सब्ट्रैक्ट करेंगे 45, माइनस में 45 माइनस 45, ठीक है। और S10 भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वेयर, 4 10 ज़ा 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100, दैट इज माइनस 60। अब हमें निकालना है A10। A10 will be equal to, यहाँ से A10 will be S10 minus S9, S10 is minus 60 and S9 is minus 45, so this will become minus 60 plus 45, that is minus 15। क्लियर हो गया। चलिए एक पार्ट और बचा इसका, AN is this, ठीक है। इसमें से SN तो आपके पास है, आपको AN फाइंड करना है, SN आपके पास है, और SN माइनस 1 यू हैव टू फाइंड। तो ध्यान से देखिए, SN इज 4n माइनस n स्क्वायर। नाउ इफ वी पुट n माइनस 1 इन प्लेस ऑफ n, if we put n minus 1 in place of n, then this right side will become 4 times of n minus 1 minus n minus 1 whole square. What we have done, in place of n I am writing n minus 1, clear। In place of n we have to write n minus 1 because we are finding s of n minus 1। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 इंटू n माइनस 1 माइनस, कॉमन भी ले सकते हैं, इसमें कॉमन ले लें, कॉमन ले लेते हैं। चलो n माइनस 1 कॉमन लिया, ठीक है। इस टर्म में से n माइनस 1 कॉमन लिया तो बचा 4 माइनस, इसमें से n माइनस 1 का स्क्वायर में से एक n माइनस 1 ले लिया तो एक n माइनस 1 बचा, राइट। दिस विल बिकम n माइनस 1 इंटू 4 माइनस, ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस n प्लस 1, सो दिस विल बिकम 4 प्लस 1 5 माइनस n, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं इसको, n इंटू 5n, देन n इंटू n माइनस के साथ n इंटू माइनस n इज माइनस n स्क्वायर, देन माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5, देन माइनस 1 इंटू माइनस n प्लस n, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 5n माइनस 5, an इज 5n माइनस 5। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, ठीक है, एक बार फिर से कर देती हूँ। n इंटू 5n, देन n इंटू n माइनस के साथ n स्क्वायर, दिस इंटू दिस माइनस 5, दिस इंटू दिस प्लस n, ठीक है। कैंसिल नहीं हो सकता, एक n स्क्वायर एक n है, कैंसिल नहीं होगा। क्या बचा, कुछ लाइक टर्म्स है, माइनस n स्क्वायर एज इट इज 5n प्लस n 6n और माइनस 5, ठीक है। तो ये हमारे पास आया SN और हमें फाइंड क्या करना है, AN। तो चलो अब AN निकाल लेते हैं हम।
हमारे पास फॉर्मूला है ए एन का, ये एस एन माइनस एस एन माइनस वन। एस एन इज हाउ मच? 4n माइनस एन स्क्वायर, माइनस का साइन एस एन माइनस वन, ये माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए। 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, देन माइनस इंटू प्लस इज माइनस, देन माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, अब कैंसिल हुआ एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कैंसिल, 4n माइनस 6n इज माइनस 2n एंड प्लस 5। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। बचे हुए क्वेश्चंस 12 से 20 तक नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे पार्ट 3 से। ठीक है, वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा, डेफिनेटली समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।